जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम यहाँ पर बना रहे हैं नाश्ता। तो आज नाश्ते में हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं, सिर्फ आलू के पापड़ तल रहे हैं, क्योंकि हमको भी आलू के पापड़ पसंद है, सासू माँ को भी पसंद है और बच्चों को भी पसंद है। आज है बच्चों की छुट्टी, तो हमने सोचा आलू के पापड़ बना देते हैं। और इधर रख दिया था हमने दलिया पकने के लिए, और तो दलिया भी हमारी पक रही, इधर हमारी चाय भी पक करके तैयार है। सो गाइस, आप लोग भी आ जाइए। चलिए सब लोग पहले करते हैं नाश्ता। और ये वाले आलू के पापड़ ना थोड़ी मोटे हो गए थे ना, इसीलिए ना तलने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये जो हम तेल रखे हैं ना कढ़ाई में, जिसमें हमने बनाया था मटरी, वही वाला तेल है, इसीलिए ना थोड़ी सी उस तरह दिख रहा है। छोटी छोटी ना इससे मटरी भी दिख रही हैं। तो जल्दी आलू के पापड़ तल लेते हैं। और इस बार ना हम लोगों ने आलू के पापड़ काफ़ी ज़्यादा बना लिया था। और वैसे भी ना जब सब बच्चे सब लोग इकट्ठा रहते हैं ना, तभी इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती। और सबके साथ जब बैठ जाओ तो एक दो पापड़ खा भी लो। अगर अकेले इस तरह की चीज़ें तलो करो ना, तो आप कुछ भी नहीं खा सकते हो। तो हमारे साथ ना कुछ ऐसे ही है। तो यहाँ पर हमारे पापड़ तल गए, हम लोग जल्दी कर लेते हैं नाश्ता। इसके बाद आ गए हम ऊपर के छत में। तो यहाँ जो अपने डेली वाले काम है वो जल्दी कर लेते हैं। और जैसे कि इस समय ना पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में डेली आप चिड़िया को चावल रखिए, रोटी एक दो रख दीजिए, तो जो कौवा सुबह से कौं कौं करते हैं ना, वो भी अपना खा लेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि पितृपक्ष में जो भी अपने पूर्वज हैं इस समय हम लोगों के पास नहीं हैं, तो 15 दिन ना भगवान जी उनको खोल देते हैं, खुली के मरिया में हो जाते हैं, जैसे कि कहा जाता है। पहले के लोग कहते थे, अब के भी लोग कहते हैं। इसीलिए ना जितना भी आप गौ माता को रोटी दोगे, कौवों को दोगे, चिड़ियों को दोगे, तो पता नहीं किस रूप में अपने पूर्वज आ जाएं और हम लोगों के हाथ से पा जाएं। वैसे भी हमारी सासू माँ गया हो आई हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं खुले दरबार में ना तो सभी अपने पूर्वज आते जाते रहते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को ना बहुत ध्यान देना चाहिए। तो कुछ बच्चों के कपड़े वगैरह भी पड़े, ये भी कर लेते हैं अपने काम। अब जब ऊपर छत में आते हैं ना, तो ये बस यही होता है कि यहाँ का झाड़ू पोछा, बच्चों के कपड़े हैं, पौधों में पानी डाल देते हैं, क्योंकि छत में जल्दी आना नहीं हो पाता है, इतने अपने बीच के ही काम हो जाते हैं। और जैसे कि इस समय सासू माँ ना नीचे वाले रूम में सोती हैं, वहीं आराम करती रहती हैं, क्योंकि अभी भी ना उनके सुबह शाम एक एक बोतल ग्लूकोज चढ़ता है। तो इसी वजह से मीना अपना उनका देख रेख करती रहती है। हमको भी जब टाइम मिलता है हम भी पहुंच जाते हैं। हमारे लिए तो इस समय काफ़ी काम हो जाते हैं। और वॉइस ओवर करते समय आप लोगों से बताया ना, आज हमारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं यार क्या हुआ। वहाँ जा कर के मकान में 2-3 दिन से काम कर लिए, इसीलिए ना पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। आज ना पूरा दिन मतलब इस तरह लग रहा था कि थोड़ी बहुत अपना ब्लॉगिंग भी करते गए हैं, लेकिन हाँ बस यही लग रहा था कि बिस्तर में पड़े रहें। तो कभी कभी ना हम बहनों के साथ यही होता है, जब हम लोग काम करते हैं ना तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, और यही रहता है कि अभी ये काम करना है, वो काम करना है। इसके बाद ना जब एकदम से शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तब हम लोगों को पता चलता है कि अब हम थोड़ी सी हमको आराम करना चाहिए। तो हम भी सोच रहे हैं कि शाम तक अभी हम दवा मंगा करके खा लेंगे, नहीं तो भी परेशान हो जाएंगे। क्योंकि गोविंद को भी कल से थोड़ी सी फीवर है, सासू माँ तो 1 हफ्ते से पड़ी हैं, आप लोगों को तो पता ही है। तो यहाँ पर हमने धुलाई भी कर लिया, वाइपर से। और शाम को ना कितना भी दोपहर में धुल लो, लेकिन शाम को ना फिर से वैसे ही हो जाता है। तो थोड़ी से फ़ैन की हवा ले लेते हैं, आराम कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से चलते पोछा वाले हमारे काम हो गए, जा रहे हैं। एक साड़ी में लगाते हैं फॉल, क्योंकि धीरे धीरे करके ना एक एक साड़ी में लगा लेंगे तो ज़्यादा ही सही रहेगा। और इस समय ना फाल में यानी साड़ी में जब फाल लगवाओ ना, तो उसका भी काफ़ी रेट महंगा हो गया है। और रेट की तो बात जाने दीजिए, मतलब देती नहीं है जल्दी। पूरा हफ्ता 10 दिन वो अपने शॉप पे डाले रहती है, और साड़ी की ना तो ऐसी की तैसी हो जाती है। एक पास में थी बुटीक को, बहुत ही अच्छी साड़ी वो फॉल लगाती थी, लेकिन इस समय ना अब वो यहाँ पर नहीं है, PGI साइड रहने लगी है। पहले ना यही रुचि खंड में रहती थी, लेकिन वो दीदी ना बहुत ही अच्छी थी। कभी भी हम साड़ी सूट ब्लाउज डाल आते थे, और जब मन करता था तब डाल आते थे, जब मन करता था जब की साड़ी हमको आज ही चाहिए फाल पीको करने के बाद, तो तुरंत बेचारी कंप्लीट करके दे देती थी। लेकिन अब ऐसा कोई मिल नहीं रहा है। इसी वजह से एक लड़की तो है, लेकिन वो भी काफ़ी लेट में देती है। तो जल्दी चलते हैं, लगा लेते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं। बच्चा पार्टी पढ़ाई कर रहे हैं। और मनु को आज क्या खाना है? क्यों मनु? साबूदाना का पोहा। हाँ, साबूदाना का पोहा। तो साबूदाना तो हमने भिगो दिया है, तो वही खाऊंगा। वही खाओगे? अच्छा। लोगों को ना अकेले छोड़ दो ना तो बहुत ही किचकिच करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, किचकिच ज़्यादा करते हैं। इसीलिए ना थोड़ी समय के लिए वहाँ बैठ भी गए थे, लेकिन अभी तो शांत है माहौल। सुबह ही हमने साबूदाना भिगो दिया था, तो यहाँ अभी अच्छे से फूला नहीं है, फूल जाएगा ना तभी बनाएंगे। दोपहर में ना बच्चों के लिए बना देते हैं दाल चावल।
पर ये दाल चावल ना जल्दी खाते नहीं, बहुत ही परेशान करते हैं सर। बचपन में ना जब छोटे थे ना तो कुछ भी बना करके लोगों को खिला दो, जैसे कि दरिया है, दूध है, ये दरिया दाल है, तो आराम से लोग खा लेते थे। लेकिन अब इतने नखरे करते हैं कि सच होता है ना, हम तो परेशान हो जाते हैं। इसीलिए ना बहुत सोच समझ करके खाना बनाते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना खाना की ज़्यादा खपत नहीं होती है। हम भी अगर ज़्यादा खा लेते हैं ना तो हमको भी परेशानी शुरू हो जाती है। जैसे बैठने वाले काम ना फिर नहीं कर पाते, एकदम से ना उबासासी होने लगती है। सुबह 9 बजे से ही चाय नाश्ता करने के बाद ना साड़ी मतलब लेकर के बैठ गए थे। लेकिन बच्चों में होता है ना कि जब इन लोगों की ना छुट्टी भी होती है ना तब भी कुछ काम इस तरह वाले नहीं हो पाते हैं, बस ऊपर नीचे ना दौड़ भाग करते रहो। तो आदत हमारी बहुत बुरी है, कितनी भी तबीयत ख़राब हो फिर भी हम आराम नहीं करते हैं। बस यही होता है कि थोड़ी बहुत अपने काम करते रहें तो सही है। तो फॉल भी हमने लगा लिया। इसके बाद हम आ गए हैं किचन में। तो यहाँ पर आलू भी छोटे छोटे पीसों में काट लिए हैं, टमाटर भी काट लिए हैं, और हमारा साबूदाना भी अच्छे से फूल गया था। तो यहाँ से रेशू भी आ गई हैं, थोड़ी सी मूँगफली के दाना भी भून लिए हैं। इसके बाद दोबारा इन्होंने घी डाल दिया, इसमें जीरा डाल दिए। आलू को अच्छे से तल लेती हैं। तलने के बाद ना जो मूँगफली के दाने हमने भून करके रखा है इनको भी टुकड़े टुकड़े कर लेती। इसके जो छिलके हैं ना वो भी निकाल लेते हैं। और ये साबूदाना की दरिया ना यानी खिचड़ी हम लोग ना नवरात्र में मीना बहुत बनाती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और मनु ना जब गर्मियों में गए हुए थे ना गांव, तो रेशू ने बना करके खिलाया था। तब से इनको इतना याद था कि बुआ आपने मुझे क्या बना करके साबूदाना का खिलाया था, आप वही बना करके खिलाइए। तो आप इसको खिचड़ी भी बोल सकते हो, साबूदाना की तहड़ी भी बोल सकते हो, कुछ इस प्रकार से बनती है। तो इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए, थोड़ी सी इसमें नमक भी ऐड कर दिए। और मनु कितने आराम से देख रहे हैं। कोई भी चीज़ इनकी खाने वाली बनती है ना यानी इनकी पसंद की, तो आराम से फिर किचन में ही खड़े रहेंगे, फिर जाने वाले नहीं हैं। और बोलेंगे बुआ मैं भी सीख लूँगा तो कभी ना कभी माँ को बना करके खिला सकता हूँ। तो वही रेशू बोल रही हैं कि हाँ मनु बिल्कुल सीखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लग गए हैं बुआ के साथ और बना भी रहे हैं। और कभी कभी होता है जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती ना तो तीनों बच्चे ना हमारे बहुत परेशान हो जाते हैं, और कभी हमको पानी गर्मा करके देंगे, कभी चाय बना करके देंगे। तो गाइस साबूदाना की खिचड़ी बन करके तैयार है। मूंगफली के दाने जो भून करके रखे थे उनको भी डाल दिए। अब जा रहे हैं प्लेट में निकालने। और ये वाली लुटपुटी वाली यानी साबूदाना की खिचड़ी बनी है। तो जितने बर्तन पड़े हुए हैं इनको भी हम जल्दी साफ़ करके रख देते हैं। और इसके बाद आराम से बच्चों के साथ थोड़ी समय के लिए रूम में बैठते हैं, हम भी आराम करते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी देखिए, मनु को बहुत ही पसंद है। क्या हाँ। इसीलिए स्लो है लाइट। हमारी साड़ी में ना फॉल भी लग गया। मनु की हमारी साबूदाना की खिचड़ी भी बन गई। क्यों मनु? मनु कह रहे खिचड़ी नहीं है पोहा है। टेस्टी है। जब हम कुछ जैसे कि सब्जी बनाते हैं, कुछ भी चावल फ्राई करते हैं, अगर टमाटर डाल देते तो आप तो बोलते कि टमाटर मत डालो। गोविंद को साबूदाना की खिचड़ी नहीं पसंद है तुमको? मनु देखो टमाटर वाली कैसे टेस्ट ले लेके खा रहे हैं मनु। क्यों टेस्टी है मनु? अगर हम डाल देते ना तो आपको पसंद ना आती है ना। वहाँ ये खा नहीं रहा था, बुआ ने बनाया है तभी जबरदस्त था। मैं नहीं खाऊंगा, क्या बनाए हो क्या बनाए, मैं कहीं टेस्ट तो करके देखो। अरे रेशू इसको इसी तरह खिलाओ, कम से कम टमाटर, हरी सब्जियां, धनिया की पत्ती, ये सब खाना तो सीख जाए। अगर जरा सा भी मैं चावल फ्राई करती हूँ, चावल में टमाटर डाल देती हूँ, धनिया की पत्ती, ये मुझसे ना निकलवाता है पूरा। कहता पहले एक एक टमाटर निकालो, हरी धनिया निकालो तभी मैं खाऊंगा। और आज देखो कैसे खा रहे हैं, नज़र न लगे। इसी तरह खाया करो, ठीक है। हम भी जा रहे हैं टेस्ट करने। गोविंद जरा सा एक चम्मच टेस्ट कर लो। बहुत सही है, टेस्टी है। देखिए गोविंद कैसे मुंह बना रहे हैं। क्यों मन गोविंद? पिज्ज़ा खाना है गोविंद? पास्ता खाना है? गोविंद के पसंद का है पिज्ज़ा, पास्ता और क्या मैगी, समोसे तो बहुत ही पसंद है। बट गोविंद ना मोटे नहीं हो रहे हैं। क्यों गोविंद? समोसा खा। हाँ, मनु की तरह सीखो। हमने भी थोड़ी सी खिचड़ी टेस्ट कर लिया था, बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसके बाद सब्जी, चावल, रोटी हम रेशू लेकर के आ गए। आराम से बैठ करके खाते हैं। और दोपहर में अधिकतर हम चावल खा लेते हैं, शाम को कोशिश करते हैं कि चावल ना खाएं। फिर भी इतना कोशिश करते हैं, फिर भी ना अगर ज़रा सा भी ध्यान ना दो ना तो गुब्बारे की तरह हमारा शरीर फूल आता है। तो जितने बर्तन और इकट्ठे हो गए थे इनको भी जल्दी साफ़ कर लेते हैं। और सोच रहे हैं कुछ समय के लिए हो आते हैं मकान पर, देख आते हैं कि आज वहाँ क्या काम हो रहा है। और बर्तन धुलने के बाद ना हमको याद आ गया कि
कि पूरा 1 महीने से हमने अपने हाथों में नेल पेंट नहीं लगाया है, तो चलते हैं आराम से बैठ कर के लगाते हैं। जब अपने हाथों में, पैरों में नेल पेंट लगा लो ना, तो अपने हाथ पैर कितने सुंदर दिखने लगते हैं। और आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। क्या शेयर करना चाहते हैं? तो पहले नेल पेंट लगा लेते, पहन लेते हैं साड़ी। जय माता दी गाइस, आज आप लोगों के साथ हम कुछ शेयर करना चाहते हैं। स्टेमियो कंपनी का हेयर रिमूवल पाउडर हमने मंगवाया है। कई बार मैंने इसको मतलब यूज़ किया है और ये बहुत ही सही है। जैसे हमारे बॉडी में कहीं भी किसी भी पार्ट में हेयर आ जाते हैं और उसको हमको कैसे निकालना है। पहले के लोग ना, गांव के लोग अभी भी करते हैं कि वो पत्थर रखते हैं, पत्थर से ऐसे ऐसे घिसते हैं। और अब यहाँ के लोग, जैसे हम लोग लखनऊ में हैं तो पार्लर जाते हैं। पार्लर में हमको बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि कैसे क्या करवाना है। तो जैसे हम पार्लर नहीं जाते हैं तो हमेशा हम इसको यूज़ करते हैं और ये बहुत ही सही है। अभी आप लोगों को ना इसका सब बता देंगे कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। 2 चम्मच आपको निकालना है और इसमें पानी डाल करके अच्छे से इसको मैश कर लेना है। इसके बाद फिर अप्लाई करना है और 1 मिनट तक लगाने के बाद आपको कॉटन से अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है। और इसमें ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी प्रकार की कोई मतलब जलन नहीं होती है, बहुत ही सही है। इसकी लिंक ना हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके बाद हम निकल लिए हैं। कृष्णा घर में थे, बोल रहे थे माँ चलिए आपको छोड़ करके आते हैं। हमने डाल लिया था सूट, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब है ऊपर नीचे करना पड़ेगा, कुछ काम भी करना पड़ेगा। और कितना आज हम बन गए बेवकूफ़। दर्शन कर लिए और इतनी जल्दी जल्दी हम आए कि 1-2 घंटे ना यहाँ पर रुक लेंगे। लेकिन जो भैया जी लोग काम में लगे हुए थे ना, वो लॉक करके गेट यानी अपने घर चले गए हैं। तो 15-20 मिनट हम यहीं खड़े रहते हैं, देखते हैं। नहीं तो पास में एक बहन रहती है ना, उसी के यहाँ जाते हैं। और कृष्णा भी चले गए हमको छोड़ करके, यानी बिट्टू का फ़ोन आ रहा था। वो स्कूल से आती है ना तो ये तेली बाग में ही उतर लेती है बस से। तो वहीं पर उनको पहले लेंगे, फिर घर छोड़ेंगे, इसके बाद हमको लेने आएंगे। नहीं भी आएंगे तो पैदल ही चले जाएंगे, क्योंकि आज का मौसम ना बहुत ही ठंडा है और हवा भी हल्की हल्की चल रही है। आप लोगों को तो कई बार दर्शन करवाएं, अभी ना गेट बंद है माँ भगवती का। पूरे 7 महीने से यहाँ काम चल रहा है। इसी तरह होता है, कोई अगर आता नहीं ना तो थोड़ी समय के लिए वैसे भी हमने ठेके में दे दिया है, क्योंकि आना जाना हम लोगों का हो नहीं पाता है। और ये लोग ना ठेके में देने के बाद भी ना 2 दिन आते हैं, 3 दिन नहीं आते हैं। इसी तरह करके ना इस बार तो पूरा 12 मासी वाला काम चल रहा है। साए साए हो रहा है, इस कॉलोनी में कोई नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम इनसे कहते हैं कि किसी न किसी को ना 1 फ्लोर में रेंट पे दे दीजिए। लेकिन इनका कहना है ना कि अभी नहीं देना, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी देंगे। और अच्छे लोग अभी आ भी नहीं रहे। हम सोच रहे हैं कि जैसे पहले भैया जी लोग थे ना कि 7 साल वो लोग रुक गए थे, बहुत ही अच्छे थे, वैसे ही कोई आ जाए तो ज़्यादा ही सही है। लेकिन अभी ना वैसे लोग नहीं आ रहे हैं सब। पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता जो लोग आते हैं यहाँ पर रेंट के लिए। देखते हैं, कुछ आवाज़ें तो अंदर आ रही हैं बट कोई सुन नहीं। पूरे 1 घंटे ना उस बहन के घर में बैठे रहे। और जब कुछ काम ना हो कहीं पर इतनी देर तक बैठो ना, तो एकदम से हमको उलझन सी होने लगी थी। इसके बाद हम निकल लिए हैं घर के लिए। आने के बाद ना हमने तुरंत ड्रेस चेंज किया, माँ भगवती की आरती पूजा की। और कौन आ गए? हमारी देवरानी कुची आ गई है। और ये रुक नहीं रही है, काफ़ी समय से ना सासू माँ के पास बैठी थी। और इसने हमको फ़ोन भी नहीं किया था कि भाभी हम आ गए हैं, आप जल्दी आइए। हमको क्या पता कि आई हुई है। और ये जब भी आती ना इतनी हड़बड़ी में आती है ना, कभी रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकते हो? अरे आएंगे इकट्ठा। हाँ, स्कूटी वगैरह सब चला लेती है, लेकिन आती नहीं है। चलो जल्दी आना फिर, ठीक है। शाम को 7:30 बज रहे हैं। हमारी देवरानी जा रही हैं। और हमारी देवरानी नहीं है, पास में रहती हैं, यानी आलमबाग में रहती हैं। यानी ससुराल की तरफ से ना हमारा पूरा परिवार एक ही है। और यहाँ पर सासू माँ, बिट्टू सब लोग खड़ी हुई हैं। मीना तुलसी माता में आरती कर रही हैं। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइस।